अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम नई क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, जब कोई चीज़ मौजूद है यकीनन उसका मैस भी होगा, तो मैस हमारे पास बेस क्वांटिटी है। जब कोई चीज़ मौजूद है तो उसकी कुछ डायमेंशंस भी हैं, उसकी कोई लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ कोई, तो हमारे पास लंबाई क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। इस तरह अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे कोई ना कोई टेम्परेचर है, तो वो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास करंट एक बेस क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है। हमारे पास टाइम है, जब हमारे पास सूरज एक मुसलसल गर्दिश में है तो कोई ना कोई टाइम है। पहले लोग सूरज को देखते हुए वक्त अंदाज़ा लगा लेते थे, तो टाइम हमारे पास पहले से मौजूद है, एक बेस क्वांटिटी है। इसके अलावा रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेस क्वांटिटी है। और इसके बाद है मादे की मिक़दार, मतलब कि मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास मैस है, लेंथ है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, इंटेंसिटी है, और हमारे पास मैटर मतलब कि मादे की मिक़दार है। ये हमारे पास सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ जाते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ से हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की तरफ कैसे जाते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमने पढ़ा है कि F = ma। अब देखिए हमारे पास मैस यहाँ पे एक बेस क्वांटिटी है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और इस्तेमाल करते हुए हम F भी निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला पढ़ा है कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट बाय हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसे ही है। और वेलोसिटी हमारे पास कहाँ से आती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ का यूनिट हमने पढ़ा है कि मीटर, और टाइम हमारे पास है सेकंड। इसका मतलब है हमने दो बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक ड्राइव क्वांटिटीज़ निकाली है। दो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, एक लेंथ एंड टाइम। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने एक ड्राइव क्वांटिटी निकाली है वेलोसिटी, और वेलोसिटी और एक बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हमने निकाला है एक्सेलरेशन, और हमने एक्सेलरेशन और एक बेस क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए हमने निकाली है फोर्स, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस ड्राइव क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए निकालते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है, और हमारे पास फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि हम एरिया निकालना चाह रहे हैं, एरिया हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसमें हमने एक बेस क्वांटिटी यूज़ किया है लेंथ को हमने 2 टाइम यूज़ किया, तो एरिया भी हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। इस तरह वॉल्यूम हमारे पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। हमने 3 बार लेंथ को यूज़ किया, लेकिन हमारे पास लेंथ क्या है, एक बेस यूनिट है, ठीक है। जब हमारे पास एक बेस यूनिट आ गया तो हमारे पास ये वॉल्यूम भी क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो ये तो था हमारा बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट, कि बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो होती हैं जो हमारे पास पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे कि कोई चीज़ है तो उसका मैस भी है, उसकी लेंथ भी है, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर भी मौजूद है, अगर हमारे पास करंट भी मौजूद है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो पहले से ही मौजूद हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। जब बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अगली क्वांटिटीज़ निकालते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम को यूज़ किया, मतलब लेंथ और टाइम को यूज़ किया, दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी वेलोसिटी आई, इस तरह हमने ड्राइव क्वांटिटी वेलोसिटी को इस्तेमाल किया और हमने टाइम को इस्तेमाल किया। जो हमारे पास बेस क्वांटिटी, आपके पास ड्राइव क्वांटिटी एक्सेलरेशन आई, तो आपने एक ड्राइव क्वांटिटी और एक बेस क्वांटिटी दोनों को इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी फोर्स आई। इस तरह हमने एक बेस क्वांटिटी लेंथ को 2 टाइम इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी एरिया आया। इस तरह हमने बेस क्वांटिटी लेंथ को 3 टाइम इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी वॉल्यूम आई, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह है कि बेस क्वांटिटीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए बेशुमार हम ड्राइव क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।